Hello students, myself Aishitank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our next part for chapter 6, chapter number 8. A genie whom no one liked. एक जिनी था जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था. So we are read our chapter in our previous part. So हमने हमारा जो चैप्टर था वो हमारी प्रीवियस पार्ट मतलब जो पहले वाला जो पार्ट हमने किया इस चैप्टर के लिए उसमें हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था. हमने एक जिनी के बारे में पढ़ा जिसे कोई भी लाइक नहीं करता था. क्यों लाइक नहीं करते थे? क्योंकि वो अपनी जो थिंग्स थी, अपनी जो चीज़ें थी उनको ऑर्डर में नहीं रखता था. इस वजह से उसको कोई भी लाइक नहीं करता था. फिर उसे एक पंकज नाम का लड़का मिला. उसके साथ मिलके उसे सब कुछ क्लीन कर लिया और सब कुछ ऑर्डर में रख दिया था. तो उस वजह से उसे सब लाइक करने लग गए थे. सो नाउ हियर वी आर डूइंग एक्टिविटीज. सो हियर वी हैव सम वर्ड्स टू नो. A good clean means the process of cleaning something thoroughly. मतलब किसी चीज को, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, क्लीनिंग समथिंग किसी चीज को साफ करने की प्रक्रिया. थ्रोली मतलब बहुत अच्छी तरह से किसी चीज को साफ करना. इज कॉल्ड अ गुड क्लीनिंग. ग्लैमिंग, शाइनिंग ब्राइटली, चमकना. शाइनिंग मीन्स चमकना. जस्ट लाइक स्टार्स. स्टार क्या करते हैं? शाइन करते हैं ना. तो वैसे ही किसी चीज को हम साफ करते हैं तो वो क्या होती है? चमक जाती है, एकदम ग्लैम कर जाती है, एकदम शाइन करती है. अचीव, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग किसी चीज को प्राप्त करना, सक्सेस होना. फॉर डूइंग समथिंग किसी चीज को करने के लिए क्या हो जाना? सक्सेस हो जाना. दैट कॉल्ड प्राप्त करना, अचीव. ओके. नाउ एक्टिविटी 1A. रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंस को हमें क्या करना है? रीअरेंज करना है. एंड पुट दैम इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें इन्हें क्या करना है? अरेंज करना है. ओके. सो फर्स्ट वी हैव टू रीड ऑल दीज सेंटेंसेस. सो फर्स्ट सेंटेंस इज वन डे, एक दिन. अ लोनली बॉय, एक अकेला लड़का. नेम्ड, उसका नाम था. क्या नाम था? पंकज. फाउंड, उसे मिलता है. द मैजिक लैम्प, क्या मिलता है? मैजिक लैम्प मिलता है. एंड रब्ड इट, और उसे रब करता है, उसे रगड़ता है. ओके. सेकेंड इज इट वॉज क्लियर, ये साफ था. दैट द जिनीज हाउस, जो जिनी का जो हाउस था, घर था, had not been cleaned, साफ नहीं किया गया था. for years, बहुत सालों से उसे साफ नहीं किया गया था. थर्ड, पंकज wished, पंकज की इच्छा थी. to enter करने की, अंदर जाने की. the magic lamp के अंदर जाने की उसकी इच्छा थी. as he wanted, वो चाहता था. to see what the genie's house look like, जिनी का हाउस कैसा दिखता है वो देखना चाहता था. इस वजह से वो अंदर जाना चाहता था. फोर्थ, whenever somebody, जब भी कोई, rubbed, रगड़ता था. the magic lamp को. the genie would come out and say, जो जिनी था वो बाहर आता था. and say, कहता था. what is your wish, आपकी क्या विश है, आपकी क्या इच्छा है. नेक्स्ट, टुगेदर, साथ में. पंकज एंड जिनी, पंकज और जिनी ने. पुट, रखा. एवरीथिंग, सारी वस्तुएं. इन ऑर्डर में रखी. नाउ अब द जिनी वॉज रिस्पेक्टेड, जो जिनी था उसका अब सम्मान होने लगा था. सिक्स्थ, पंकज टोल्ड, पंकज ने कहा. द जिनी दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर, पंकज ने जिनी से कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों को ऑर्डर में मतलब एकदम अरेंज करके रखो. तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले ये हुआ था कि जब भी कोई मैजिक लैम्प को रब करता है, स्टोरी में सबसे पहले कौन सी लाइन आई थी इनमें से? ये क्या कि जब भी कोई मैजिक लैम्प को रब करता था तब जिनी बाहर आता और कहता व्हाट इज योर विश, आपकी क्या इच्छा है. सो ये जो फोर्थ नंबर वाली लाइन है
ये हमको कहाँ लिखनी है, 1 नंबर पे। कहाँ लिखोगे आप इसको, फर्स्ट नंबर पे। ये आपको फुलफिल करना है, ये आपको नोटबुक में वर्क करना है। तो जो 4th नंबर वाला सेंटेंस है वहां कहाँ लिखोगे आप, फर्स्ट नंबर पे। एंड देन फिर क्या हुआ था, जो पंकज नाम का लड़का था उसे मैजिक लैम्प मिलता है और उसे रब करता है। सो ये जो फर्स्ट वाली जो सेंटेंस है ये आप कहाँ लिखोगे, 2nd नंबर पे। कहाँ लिखोगे, 2nd नंबर पे। उसके बाद क्या होता है, जो पंकज होता है वो क्या चाहता है कि वो मैजिक लैम्प पे एंटर करे और देखे कि जिन का हाउस कैसा दिखता है। सो ये जो 3rd वाला सेंटेंस है ये आप 3rd नंबर पे वापस लिख देना। ओके, उसके बाद क्या होता है, सो वो जब उसके अंदर जाता है तो वो देखता है कि जो जिनी का हाउस है वो बहुत ईयर्स से, सालों से क्लीन नहीं हुआ है। तो इसलिए आप जो 2nd वाला सेंटेंस है वो कहाँ लिखोगे, 4th नंबर पे। उसके बाद क्या होता है, पंकज उसे बताता है कि सब चीजों को क्या रखना चाहिए, ऑर्डर में रखना चाहिए। तो जो 6th सेंटेंस है वो आप 5th नंबर पे लिखोगे। एंड देन फिर पंकज और जिनी क्या करते हैं, सब कुछ सामान ऑर्डर करते हैं, अपनी अपनी जगह पर रखते हैं और जिनी वापस क्या हो जाता है, रिस्पेक्टेड हो जाता है। तो ये जो 5th सेंटेंस है वो आप कहाँ लिखोगे, 6th नंबर पे। कहाँ लिखोगे, 6th नंबर पे। सो क्वेश्चन ए इज कंप्लीटेड हियर। Question B. So here answer the following questions. Here we have some questions. So you have to write the answer of these questions. So I'll say orally, you have to return the questions, return the answers, okay? So first one is, what happens when someone rubs a magic lamp? जब भी कोई मैजिक लैम्प को रब करता था तब क्या होता था। सो इसका आंसर आपको बुक में से लिखना है, दैट व्हेन, जब, समवन रब्स अ मैजिक लैम्प। यहां से स्टार्ट करोगे आप, व्हेन, जब, समवन, कोई, रब्स अ मैजिक लैम्प, मैजिक लैम्प को रब करता था। अ जिनी, क्या लिखोगे आप, अ जिनी कम्स आउट, बाहर आ जाता था, ऑफ इट, इसमें से, एंड से, और कहता था, What is your wish? आपकी क्या इच्छा है। सो आप इसका आंसर यहां भी देख सकते हो। देखो यहां से स्टार्ट करना आपको, when से, when someone rubs a magic lamp, the genie, ये देखो ये रहा, the genie would come out and say what is your wish। आप यहां से देख के इसका आंसर राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, What does the genie do? जिनी क्या करता है। So the genie, जो जिनी है, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसका आंसर, the genie grants means पूरा करना, grants wishes को पूरा करता है। क्या करता है, wishes को पूरा करता है, of the pupil, लोगों की विशेष को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 3, Why do you think Pankaj asked the genie to let him enter the lamp? Why do you think, आपने ऐसा क्यों सोचा कि जो पंकज है, पंकज मीन्स, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो पंकज है वो जिनी से ऐसा क्यों कहता है कि वो लैंप के अंदर एंटर होना चाहता है। क्यों कहता है वो, क्योंकि वो देखना चाहता था कि जो जिनी का घर है वो अंदर से कैसा दिखता है। सो हियर यू हैव टू आंसर लाइक दिस, पंकज आस्क्ड, मैं आंसर बोल रही हूं, पंकज आस्क्ड द जिनी टू लेट हिम एंटर द लैम्प, लेट हिम एंटर द लैम्प। फिर आप यहां लिखोगे बिकॉज, क्योंकि वाई पूछा, क्यों, so, इसका आंसर हमेशा किससे देते हैं, बिकॉज ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू सी, देखना, वॉट द जीनीज
हाउस लुक लाइक, मतलब जिनी का घर कैसा दिखता है वह देखना चाहता था, इसलिए वह अंदर गया। तो आप इसका आंसर कहां से स्टार्ट करोगे? पंकज, यहां से। पंकज आस्क्ड द जिनी to let him enter the lamp because he wanted to see what the genie's house look like। तो इसमें बीच में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है आपको, क्या ना? हाँ, और लास्ट में आपको क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। सो इस तरह से इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई मीन्स क्यों। जब भी कोई क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होता है तो हम हमेशा उसका आंसर किससे देते हैं? बिकॉज से। वाई मीन्स क्यों एंड बिकॉज मीन्स क्योंकि। So why, क्यों, why did the genie feel ashamed, मतलब उसने सॉरी क्यों फील किया था? क्योंकि उसे जब देखा था तो वो बहुत ज्यादा क्या था? सब कुछ बहुत ज्यादा गंदा था, इस वजह से उसने सॉरी फील किया था। सो हम इसका आंसर कैसे देंगे? यहां से इसका आंसर स्टार्ट होता है द जिनी। The genie feel ashamed, जिनी को ashamed फील हुआ था। फिर इसके आगे लिखना है because, क्योंकि। The पंकज, जो पंकज था, was surprised, बहुत ज्यादा क्या था? सरप्राइज्ड था। क्यों? To see, देखकर। His house, उसका घर देखकर। His house, उसका घर देख के क्या था? सरप्राइज था। To be very, उसका घर क्या था? very untidy, बहुत ज्यादा बिखरा हुआ था, इस वजह से उसे shame फील हुआ था। सो आपको यहां से इसका आंसर स्टार्ट करना है। The genie feel ashamed, जिनी को ashamed फील हुआ था because, क्योंकि the पंकज was surprised to see his house to be very untidy, जो पंकज था वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था उसके घर को देख के, इसलिए उसे क्या लग रहा था? बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एडवाइस डिड पंकज मदर गिव, जो पंकज की मॉम थी उन्होंने क्या एडवाइस दिया था? सो पंकज मॉम had, यहां तक लिखना है, then had advised that it was important to keep all his things in order, अपनी जो सारी वस्तुएं हैं उनको एकदम ऑर्डर में रखना चाहिए, एकदम सही से रखना चाहिए। सो आंसर कैसे लिखेंगे आप? पंकज मदर, पंकज की मम्मी ने हैड एडवाइस दी थी दैट कि इट वॉज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर, सारी चीजों को कहाँ रखना चाहिए? ऑर्डर में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड पीपल बिगिन टू रिस्पेक्ट द जिनी अगेन, वापस लोग उसकी रिस्पेक्ट क्यों करने लग गए थे? क्योंकि वो अब क्या हो गया था? एकदम क्लीन हो गया था, साफ सुथरा हो गया था, और वो सबको, सबकी विशेष को अच्छे से पूरी करने लग गया था। दैट्स व्हाई, इस वजह से सब लोग उसकी रिस्पेक्ट कर। सो हम इस क्वेश्चन का आंसर कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से देखो, पीपल बिगिन टू रिस्पेक्ट द जिनी अगेन, वापस जिनी की रिस्पेक्ट करने लग गए थे। तो वाई से क्वेश्चन है, सो हम इसका आंसर कहां से देंगे? बिकॉज पीपल बिगिन टू रिस्पेक्ट द जिनी अगेन बिकॉज ही कुड, ही कौन? जिनी, ही कुड इजीली गिव पीपल देयर मीन्स उनके, डिजायर चाह, वो जो भी चाहते थे, डिजायर्ड गिफ्ट्स, उनके जो भी गिफ्ट्स डिजायर थे, जो भी वो गिफ्ट चाहते थे
वो उसे फटाफट इजीली दे देता था, इसलिए जो लोग थे उसकी रिस्पेक्ट करने लग गए थे। तो इसका आंसर कैसे हुआ? पीपल बिगिन टू रिस्पेक्ट, पीपल ने बिगिन कर दी थी, शुरू कर दी थी रिस्पेक्ट टू जिनी अगेन, जिनी की, बिकॉज क्योंकि ही कुड इजीली गिव पीपल, आराम से वो दे देता था लोगों को देयर डिजायर गिफ्ट, उनकी जो इच्छा के जो गिफ्ट थे वो उसे आराम से दे देता था। नाउ एक्टिविटी सेकेंड, ए complete the following crossword puzzles with the help of clues given below। हमको क्या करना है? ये क्रॉसवर्ड पजल, ये जो है ना, इसको हमको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे? नीचे ये देखो कुछ दिए गए हैं हमें, अक्रॉस एंड डाउन। अक्रॉस मीन्स जस्ट लाइक इससे 1 2 3, इस साइड से जो वर्ड होंगे वो होंगे अक्रॉस, एंड डाउन जो ऊपर से नीचे जो वर्ड्स होंगे वो होंगे डाउन में। सो लेट्स स्टार्ट। So first let me see about across। First one क्या है? Shining। Shining means चमकना। इसे हम क्या कह सकते हैं? क्या बोल सकते हैं shining को? हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर एक वर्ड था जिसका मीन्स था shining, चमकना। Correct, glamming, चमकना। So 1 नंबर पे है। So across में ये रहा 1 नंबर। So हम यहाँ लिखेंगे glamming, G L E A M I N G, glamming। नेक्स्ट नंबर 5 पे लिखना है। कहाँ लिखना है? नंबर 5 पे। एन एनिमल, एक एनिमल होता है, जानवर होता है, फाउंड इन द डेजर्ट, जो कहाँ मिलता है हमको? डेजर्ट में, रेगिस्तान में मिलने वाला जानवर। सो कौन होता है? डेजर्ट में कौन सा एनिमल मिलता है हमको? द शेप ऑफ द डेजर्ट इज कॉल्ड camel। Absolutely right। So 5 number। So see, where is the 5 number? Here, and this is the cross, camel। So write camel, C A M E L, camel। नेक्स्ट नंबर 6, अ सेट ऑफ पेजेस, एक पेजेस का सेट, पेपर्स का सेट, पुट टुगेदर, साथ में रखा जाता है, टू बी रीड, पढ़ने के लिए। बहुत सारे पेपर्स को जब एक साथ रखा जाता है पढ़ने के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं उसको? यस, बुक। क्या बोल सकते हैं? बुक। सो 6 नंबर, ये रहा 6 नंबर। सो राइट बुक, B O O K, बुक। अब डाउन में देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे स्प्राइट विथ मैजिक पावर्स, मैजिक पावर के साथ फैलना, इट्स कॉल्ड। कौन होता है मैजिक पावर के साथ? कौन होता है जिसके पास बहुत सारे मैजिक पावर्स होते हैं? यहां से स्टार्ट करना है, 1 से डाउन में जाना है, तो यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 लेटर की स्पेलिंग है और वो स्पेलिंग जी से स्टार्ट होती है। सो कौन सा वर्ड हो सकता है वो? 5 लेटर की स्पेलिंग वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जी से। सो क्या हो सकती है वो? यस, जिनी। सो GENI, जिन। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, सजेशन। सजेशन को हम और क्या बोल सकते हैं? सुझाव देना। सो सेकेंड नंबर, ये रहा सेकेंड नंबर। सो 1 2 3 4 5। सो एक 5 लेटर, सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 6 लेटर की स्पेलिंग है जो कहाँ से स्टार्ट होती है? ए लेटर से स्टार्ट होती है और बीच में क्या आता है? सी भी आ रहा है। सो कौन सा वर्ड होगा जिसका मीन्स होता है सजेशन, सलाह देना? क्या होता है? यस, एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड लाइट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोवाइड कराता है, हमको लाइट देता है, वो क्या हो सकता है? तो देखो 3rd नंबर पे,
ये रहा थर्ड. सो 1 2 3 एंड 4 लेटर वर्ड है. कितने लेटर का वर्ड है? 4 लेटर का वर्ड है. और बीच में क्या आ रहा है? एम भी आ रहा है. तो क्या होगा इसका? क्या होगा? हमें लाइट कौन प्रोवाइड कराता है? Yes, a lamp can provide us light. So LAMP, lamp. Next, fourth number, foolish. Foolish का क्या हो सकता है? ये रहा fourth number. So 1 2 3 4 5. 5 letter word है. उसके बीच में क्या आ रहा है? L भी आ रहा है. तो foolish, मूर्ख किसे कह सकते हैं? Yes, silly. SILLY. Silly means मूर्ख या foolish. So here we complete activity second, question A. Next, question B. Fill in the blanks using appropriate words from the box. बॉक्स में से appropriate word फिर find करके हमको blanks में fill करना है. So ग्लैमिंग, चमकना, शाइनिंग, अपोलोजाइज्ड, से सॉरी, माफी मांगना, रब, रगड़ना, अनटाइडी, नॉट इन ऑर्डर, बिखरा हुआ, एडवाइस, सजेशन और सलाह. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट नंबर, द टीचर यूज्ड अ डस्टर टू ब्लैंक द ब्लैक बोर्ड. जो टीचर है वो ब्लैंक बोर्ड को डस्टर से क्या करते हैं? क्लीन करते हैं. बट क्लीन तो वर्ड ही नहीं आया हमारे पास. सो और क्या कर सकते हैं? ऐसे ऐसे करते ना, रगड़ना. सो रब, हियर इज रब. सो दिस इज वर्ड कम हियर, RUB, रब. नेक्स्ट, सेकेंड, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. हमेशा सच बोलना चाहिए. इज अ गुड, ये एक अच्छी सलाह है. सो एडवाइस, सो एडवाइस. नेक्स्ट, थर्ड, सुनील कीप्स हिज थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस. जो सुनील है वो अपनी थिंग्स को कहाँ रखता है? प्रॉपर प्लेस, सही जगह पर रखता है. हिज रूम, उसका जो रूम है. नेवर लुक, अगर अपन अपनी चीजों को सही जगह पर रखेंगे तो अपना रूम कैसा होगा? अनटाइडी, बिखरा हुआ नहीं लगेगा. So here we write untidy. Fourth, Mahesh does not chew गुटखा. Chew means चबाना. महेश गुटखा नहीं चबाता है. He has blank white teeth. अगर हम गुटखा नहीं चबाएंगे तो हमारे जो white teeth है वो क्या करेंगे? शाइन करेंगे. So शाइन को यहाँ क्या बोलेंगे? ग्लैमिंग. क्या बोल रहे हैं? ग्लैमिंग. So GLEAMING, glamming. Next, number 5. Neeraj blank for his rude behavior. Rude behavior means गंदा व्यवहार. So क्या करेंगे? अगर अपन किसी के साथ गंदा व्यवहार करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? We say sorry. And sorry के लिए क्या आया? Apologized. So apologized. APOLOGISED. Apologized. Apologized means say sorry. So here we fill all the blanks with appropriate word. Now activity third. Activity third में क्या है? Read the following sentence from the lesson. हमें lesson में से नीचे कुछ sentence दिए गए हैं, इन्हें हमें read करना है. So पंकज found the magic lamp. अब यहाँ underline क्यों है? क्योंकि found क्या है? second form of find. FIND, find की second form है found. Next, he heard the sad cries of the genie. उसने cries मतलब sad मतलब दुखी आवाज सुनी, जिनी की. heard means सुनना. So this is the second form of hear. Second form of hear is heard. Second form. These sentences, ये जो sentence है जो ऊपर दिए गए हैं, ये वाला और ये वाला, are the examples. Example means उदाहरण है of simple past tense. किसके उदाहरण है? Simple
पास्ट टेंस के उदाहरण है। किसके एग्जाम्पल्स है ये? सिंपल पास्ट टेंस के उदाहरण है। इट इज यूज टू टॉक, ये जो सिंपल पास्ट टेंस है ये किसके लिए यूज आता है? टू टॉक अबाउट एन एक्शन, एक एक्शन मीन्स कोई भी वर्क दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। पास्ट मीन्स क्या होता है? भूतकाल, जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, जो वापस कभी नहीं आएगा, तो उसके लिए हम पास्ट होता है। और ये जो पास्ट टेंस है ये किसके लिए यूज आता है? पास्ट में जो काम पहले हो चुका है। नोटिस, आपने ध्यान दिया होगा दैट पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब फाइंड एंड हियर। हियर और फाइंड की हमने क्या यूज करी है? पास्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। फाउंड एंड हर्ड हैव बीन यूज्ड, यूज की गई हैं इन दीज सेंटेंस। इस सेंटेंसेस में क्या यूज करा गया है? फाइंड और हियर की सेकेंड फॉर्म को हमने यूज किया है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? पास्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। नीचे हमको क्या करना है? ये देखो यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसमें हमको क्या करना है? पास्ट फॉर्म फिल करनी है वर्ब्स की। कौन सी वर्ब की? गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में जो पास्ट फॉर्म दी गई है उनको हमें जो ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स दी गई है उनका पास्ट फॉर्म हमें यस में यूज करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नंबर, नितेश ब्लैंक टू जयपुर यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स क्या होता है? बीता हुआ कल, जो समय बीत चुका है, जो दिन निकल चुका है। जो नितेश है वो कल जयपुर गया था। सो हियर गो मीन्स जाना। सो गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। क्या होती है? वेंट। सो हम यहाँ लिखेंगे वेंट। नितेश वेंट टू जयपुर यस्टरडे। नितेश कल जयपुर गया था। सेकेंड, राजू ब्लैंक अ लेटर टू हिज फादर। राजू ने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा था, क्योंकि हमको पास्ट फॉर्म लिखनी है। सो पास्ट फॉर्म ऑफ राइट इज रॉट। राजू रॉट, राजू ने लिखा था, अ लेटर, एक पत्र, टू हिज फादर, उसके पिताजी को। थर्ड, कविता ब्लैंक हर होमवर्क। कविता ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया बिफोर गोइंग टू बेड। सोने जाने से पहले उसने अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लिया था। सो यहाँ हम क्या लिखेंगे? कंप्लीट, यानी पूरा करना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। सेकेंड फॉर्म ऑफ कंप्लीट इज कंप्लीटेड। फोर्थ, मंजीत ब्लैंक अ ब्यूटिफुल पेपर बोट। मंजीत ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर पेपर बोट बनाई थी। सो मेक, सेकेंड फॉर्म ऑफ मेक इज मेड, M-A-D-E. Manjeet made a beautiful paper boat. So the second form of make is made. Fifth, the teacher, जो टीचर है, blank, पूनम, why she was absent the previous day. ask मतलब पूछना, the verb. So हमें यहाँ क्या करना है? ask की second form. So ask की second form होती है asked, I-S-K-E-D. So the teacher asked Poonam. टीचर ने पूनम से पूछा why she was absent the previous day. वो एक दिन पहले absent क्यों थी, मतलब वो स्कूल क्यों नहीं आई थी। ऐसा उसने, टीचर ने किससे पूछा? पूनम से पूछा कि तुम कल क्यों नहीं आई थी। So here the past form, go के past form went, past form of write is wrote, past form of complete is completed. So हम past form कहाँ यूज करते हैं? एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो पास्ट में हो चुका है, जो पहले हो चुका है। ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम वर्ब की क्या यूज करते हैं? पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पास्ट फॉर्म। वर्ब क्या होती है? किसी भी काम को करना, जो काम किया, जैसे जस्ट लाइक जाना, लिखना, पूरा करना, बनाना, पूछना,
go, write, sleep, everything is called verb. Verb को हिंदी में हम बोल सकते हैं क्रिया, जिस काम को किया जाता है that called verb. Just like मैं लिख रही हूँ, so लिखना is a verb. ये क्या है? एक क्रिया है. writing, it is a verb. So हम verb की past form कहाँ यूज करते हैं? जब हम कोई बात ऐसी बता रहे हैं जो पहले हो चुका है. so यहाँ हमने क्या सीखा? पास्ट फॉर्म सीखी. किसकी? वर्ब की पास्ट फॉर्म के बारे में सीखा. एक्टिविटी 4. अब एक्टिविटी 4 क्या है? What wish will you ask for if you happen to meet a jinn? अगर आप एक जिन से मिलोगे तो आप क्या क्या विश करोगे? आप ये विश करोगे ना, सबसे पहले तो हमें बहुत सारा टॉयज मिले, हमको खेलने को मिले, और एक विश ये भी करना कि हमको बहुत सारा, मतलब हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाए? शार्प हो जाए, जिससे हम क्या कर सके? बहुत अच्छे से स्टडी कर सकें. डिस्कस विद योर फ्रेंड. आपको क्या करना है? आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि अगर तुम्हें जीनी मिलता है तो तुम क्या विश करोगे. और आप खुद को भी बताना है कि अगर आपको जीनी मिलता है तो आप क्या विश करोगे. एक्टिविटी 5. और एक्टिविटी 5 क्या है? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ जिनी. आपको क्या करना है? जिन की पिक्चर बनानी है. एंड द मैजिक लैम्प, और एक मैजिक लैम्प की पिक्चर बनानी है ऑन अ चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर पे. एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन इट डिस्क्राइबिंग दैट द जिनी डज. आपको क्या करना है? एक मैजिक लैम्प की और एक जिनी की पिक्चर बनानी है एक चार्ट के ऊपर, और आपको ये भी बताना है कि जिनी क्या क्या काम करता है. So with this our chapter is completed. So what we learn in this chapter? We learn about a jinn, and we also learn that we have to clean our surrounding. हमें हमारे आसपास क्या रखनी चाहिए? हमेशा सफाई रखनी चाहिए. And we learn how to fill a crossword puzzle, right? We learn now about the crossword puzzle, and we learn about the past form of the verbs. So now fill your worksheet with help of this video. Thank you.